स्मार्ट स्कूल है, मुझे मार के तशद्दुद करके स्कूल से निकाला है। प्रोग्राम न्यूज़ टुडे के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। हमने चंद रोज़ कबल एक प्रोग्राम किया था दी स्मार्ट स्कूल कैंट वे कैंपस के हवाले से, जहां पर 5th क्लास की स्टूडेंट मायाम ज़हरा को जो है वो फ़ीस की अदम अदायगी की वजह से एक क्लासरूम में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि उनके वालिद साहब की वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जिस पर एक्शन लेते हुए महकमा तालीम की जानिब से उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल किया गया था, सस्पेंशन के ऑर्डर्स दिए गए थे। लेकिन महज 2 रोज़ बाद स्कूल जो बंद रहा 2 दिन तक, उसके बाद एक मरतबा फिर वहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं, स्कूल दोबारा से खोल दिया गया है। मायाम ज़हरा और उनके वालिद अतहर हुसैन के साथ होने वाली ज़्यादती पर कोई मुंज़बत कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। FIR भी दर्ज करवाई गई, लेकिन मुल्ज़मान को कटहरे में नहीं लाया जा सका। CCTV फुटेजेस जिनकी मदद से तमाम तर लोगों को ज़िम्मेदार करार दिया जा सकता था, वो CCTV कैमरास गायब हो गए हैं, उनकी फुटेजेस गायब हो गई हैं, जिसमें तमाम तर मनाजिर अक्सबंद हैं कि किस तरह से वाक़या हुआ, किस तरह से उनके वालिद को ज़दोकोब किया गया, उनके साथ जो है वो इंतहाई बदसलूकी का मुज़ाहरा हुआ, मायाम ज़हरा को किस तरह से हब्से बेजा में रखा गया है, 4 घंटों तक उनको अंधेरी क्लासरूम में बंद रखा गया शदीद गर्मी में, जहाँ हवा और पानी का भी बंदोबस्त नहीं था। अब जब स्कूल एक मरतबा फिर खुल चुका है तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इस केस को अब अदालत में लेकर जाने की तैयारी की जा रही है और कोर्ट के ज़रिए इस बच्ची को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी। मायाम के साथ एक मरतबा फिर हम मौजूद हैं, उनके वालिद साहब से बात करेंगे, स्टूडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन नदीम मिर्ज़ा साहब से बात करेंगे, शकील साहब हमारे साथ होंगे कंज्यूमर एसोसिएशन के हवाले से, जो कंज्यूमर कोर्ट और फिर इसके बाद मज़ीद इसकी क्या हम देखेंगे कार्रवाई हो सकती है, पेशरफ्त हो सकती है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के केसेस को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से इस प्राइवेट स्कूल माफिया को लगाम डाली जाए कि हम हर कुछ रोज़ बाद ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हुए ना देखें। तो मायाम से सबसे पहले हम बात का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मायाम? मैं ठीक। 5th क्लास में आप पढ़ती हैं, तो आपका कितना कोर्स कंप्लीट हो चुका है अब तक? कुछ ज़्यादा नहीं, बस आधा ही कंप्लीट हुआ था काम। तकरीबन हाफ कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। जी। तो अभी आप घर में रहती हैं, आपके साथ जो वाक़या उस दिन हुआ, उसके बाद आपका तो स्कूल में दाखिला बंद कर दिया गया है, आपको स्कूल में नहीं अलाउ किया जा रहा और ना ही आप दोबारा जो आपके साथ सलूक हुआ वहाँ जाना चाहेंगी। लेकिन स्कूल एक मरतबा फिर खुल गया है, आपके साथ की क्लास फेलोज़ सब क्लास में जा रही हैं, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो गई है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा होगा यकीनन। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या लग रहा है? बस दिल चाह रहा है स्कूल जाऊँ, लेकिन इस स्कूल में ना जाऊँ। कंटिन्यू करना चाह रही हैं अपनी एजुकेशन, लेकिन इस स्कूल में जाने से डर रही हैं। जी। मायाम ज़हरा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, अतहर हुसैन साहब, उनसे हम बात करेंगे कि अब तक क्या चीज़ें क्लैरिफाई हो सकी हैं, क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, क्या डेवलपमेंट्स हैं जो इनको लगता है कि जी इनका जो इशू है वो सॉल्व हो सकेगा, बच्चों का तालीमी सिलसिला एक बार फिर शुरू हो सकेगा। क्योंकि सिर्फ मायाम ही नहीं, इनके बड़े बेटे भी जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने हैं। तो किस तरह की सिचुएशन ये देखते हैं और क्या अब तक की कार्रवाई से इनको इत्मीनान हासिल हुआ है या मज़ीद इसमें वो कुछ चीज़ें चाहते हैं जो ऐड ऑन होनी चाहिए? जी, अभी तक तो जो FIR के बाद की जो स्टोरी है उसको बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई सही ख़ास पेशरफ्त हो सकी है, क्योंकि जो पुलिस की टीम इंक्वायरी कर रही है वो स्टिल ये CCTV रिकवर करने में नाकाम रही है और उल्टा हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि हम खामोश हो जाएं या FIR के वापस ले लें। अब उसकी बेल कन्फर्मेशन के लिए 29 तारीख को बेल उनकी कन्फर्मेशन के लिए लगी हुई है। इसके अलावा हम कंज्यूमर कोर्ट में भी रिजू कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कंज्यूमर कोर्ट से कि वहाँ से हमें कुछ खातिर खा मिलने को तवाज़ुन मिलेगा। सही है। अच्छा, कुछ आपके साथ थ्रेट्स भी हमने सुनी थी और खुद आपसे बात हुई थी हमारी, तो आपने बताया था कि स्कूल खुलने के बाद भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो केस किया गया है उसको वापस ले लिया जाए। तो क्या इस हवाले से भी आपने अपनी कुछ सिक्योरिटी के लिए, कुछ आपकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ अरेंजमेंट्स हो सके?
जी बिल्कुल, इनडायरेक्टली हमें थ्रेट्स मिल रही हैं कि आप एफआईआर वापस ले लें, कंज्यूमर कोर्ट में जो आपने दरख्वास्त दी है वो उसको विड्रॉ कर लें और इन स्कूल के ख़िलाफ़ आप कुछ भी ना बोलें, क्योंकि वो स्कूल के जो मालिकान हैं काफ़ी उनकी अप्रोच है और उनके काफ़ी ताल्लुकात हैं, इवन कि काफ़ी ख़तरनाक लोग हैं। तो आप अपने बच्चों को लेके खामोशी से बैठ जाएँ। तो मेरी इस सिलसिले में जो सिंध के वफाकी वज़ीर तालीम हैं, वज़ीर आला सिंध हैं और सिंध के हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, उनसे दरख्वास्त है कि हमें फ़ौरी तौर पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है कि जब तक कोई बड़ा हादसा सानहा रोनुमा नहीं हो जाता, आंखें नहीं खुलती ना मुताल्लिक़ा इदारों की, ना जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है वो नोटिस लेते हैं इन चीज़ों की, और खुदा न खास्ता हम किसी ऐसे वाक़ये के मुंतज़िर रहते हैं कि जो नाखुशगवार हो, उसके बाद भी महज़ अफ़सोस का इज़हार करने के, महज़ ताज़ियतें करने के, नेक्स्ट दोबारा ऐसा कुछ ना हो सके उसके लिए हम कोई हिकमत अमली नहीं देखते। तो खुदा न खास्ता आज जिस तरह मायाम के साथ हुआ है, अगर इस सिचुएशन को इसी तरह लूज़ छोड़ दिया गया, डील नहीं किया गया प्रॉपर, तो आपको लगता है कि ये पै दर पे वाक़यात मामूल बन जाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने जिस तरह से आवाज़ उठाई है और इसमें मैं दोबारा से अली मादिल शेख साहब का और जो हमारे पेरेंट एसोसिएशन के जो हैं नदीम मिर्ज़ा साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और उनकी बदौलत हम इतनी आवाज़ ऊपर ले जाने में कामयाब हुए, एफआईआर कटाने में कामयाब हुए, इवन कि कंज्यूमर कोर्ट में भी जाने में कामयाब हो सकें। मगर अब जो आगे की जो सूरत हाल है उससे हमें लगता है कि अब हमारा पुरसाने वाला भी कोई नहीं, कि इवन कि हमें अभी सिंध गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने भी हमसे ना स्कूल लेवल पे किसी ने ना माजरत करने की कोशिश की है, ना कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिश की है, बल्कि उल्टा हमें थ्रेट किया जा रहा है कि हम सब चीज़ें केसेस वापस लेके खामोश होकर बैठ जाएँ। बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ महदूद हो गई हैं, घरों में ही अब ये बैठ चुके हैं। बड़ा बेटा आपका माशाल्लाह से 9th क्लास में, उसका बोर्ड का एग्ज़ाम है। क्या प्लानिंग्स की हैं, क्या सोचा है, क्या करना है बच्चों को? जी बिल्कुल, मैं अभी जो दीगर पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट का ऐलान किया था, कि उनसे दरख्वास्त है मेरी कि देखें मेरे भी बच्चे अभी हैं। एक बच्ची माशाल्लाह से 5 में जिसका तो केस सामने है, बाकी मेरा 9th क्लास का बेटा है जो कि उस स्कूल का टॉप क्लास यानी कि टॉप पोजीशन होल्डर है और माशाल्लाह से एजुकेशन वाइज बहुत इंटेलिजेंट है। तो उनके लिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अब सबसे कि मेरे बच्चों की तालीम के लिए भी कुछ सोचा जाए कि आखिर वो कब तक मेरे बच्चे घर में बैठे रहेंगे। सही है, बच्चे कब तक घर पे बैठे रहेंगे, उनका तालीमी साल जो है वो ज़ाया होने का ख़दशा है, क्योंकि इससे पहले ही लॉकडाउन कोविड की वजह से लगा रहा, तालीमी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक नहीं हो सकी। अब एक ऐसा वाक़या हो गया है कि बच्ची का करियर जो है वो दाव पर लगा हुआ है। बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा अगर इस स्कूल के बाद इनको किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया, या इनको मसले को सॉल्व नहीं किया गया, इस स्कूल को बंद नहीं किया गया, इसकी बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर जो है वो हमेशा के लिए कैंसिल नहीं कर दी जाती, तो इस मायाम जहरा के बाद खुदा न ख्वास्ता कल कोई और बच्ची सामने आ सकती है जिसके साथ शायद वहाँ की इंतज़ामिया जिस बिहेवियर का मुजाहरा करती है कुछ बहुत गलत कर जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो सके। तो ये जागना पड़ेगा सबको, उन तमाम तर मुताल्लिक़ा हुकाम को जो ज़िम्मेदार हैं इन चीज़ों के, नोटिस लेते हैं महज, कोई कार्रवाई नहीं करते कि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। इसी पर कुछ मज़ीद बात करेंगे जी। कोर्ट में अब इस मसले को लेकर गए हैं, शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जब कोर्ट में पहुँचा है, कंज्यूमर कोर्ट में, तो ये कंज्यूमर कोर्ट का थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्यों लेकर गए हम कंज्यूमर कोर्ट में, और कंज्यूमर कोर्ट में अब इसका क्या प्रोसेस होगा। चेयरमैन CRPC शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह से हमने बात की कि अब मायाम ज़हरा का ये केस, चूँकि पुलिस इनको इंसाफ दिलाने में नाकाम रही है, FIR का कोई बाज़ाब्ता जो है वो उन्होंने तफ्तीश नहीं की है, सोलूशन नहीं कोई निकल सका है, जो लोग इन्वॉल्व थे इसमें उनको नहीं कैफ़र किरदार तक पहुँचते हुए हम देख सके। अब कोर्ट में लेकर गए हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है इन स्कूल्स के हवाले से, स्कूल के इन केसेस के हवाले से, और जब हम कोर्ट में लेकर गए हैं तो क्या इसमें कार्रवाई मुमकिन हो सकती है। तो शकील साहब से इस बारे में जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कंज्यूमर कोर्ट का सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट है कि स्कूल्स को हम कंज्यूमर कोर्ट में कैसे ले जा सकते हैं। जी, सबसे पहले आपका बहुत मशकूर हूँ। असल में मायाम ज़हरा का जो केस हुआ है उसमें चूँकि इसके साथ एक वायलेशंस नहीं हुई, 2-3 वायलेशंस की गई हैं, तो ये बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल में अभी फ़िलहाल चला गया केस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल ने उनको भी नोटिस जारी कर दिए ताकि वो आ जाएं, और 15 दिन तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल देखेगी कि अगर वो आकर इस बच्चे को जो भी इसके मामलात है अगर उसको कंपलसेट करते हैं, ठीक करते हैं, या मामला ठीक होता है तो इट्स ओके, वरना दूसरी सूरत में ये होगा कि 15 दिन के बाद ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में चला जाएगा, यानी कि अदालत में चला जाएगा। अदालत में इसलिए चला जाएगा चूँकि ये पेरेंट ऑलरेडी एक एप्लीकेशन दे चुके थे कि हम 15 तारीख तक फ़ीस अदा कर सकते हैं, जिसको उन्होंने राइटिंग में दिया था। सेकेंडली इसमें वायलेशन दूसरा ये हुआ है कि जो इन्होंने
एक इज़्ज़त होती है बच्चे की, उसके सामने उसके पेरेंट्स के साथ जो इन्होंने एक वायलेशन की है कंज्यूमर की, वो है। तीसरे नंबर पे इसमें जो चीज़ें दी जा रही थी, जो ये किताबें ख़रीद रहे थे या बुक्स बैग ले रहे थे, चीज़ें जो भी ले जा रही वो ओवर प्राइसेस पे ली जा रही थी। ये तमाम चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन जब कोर्ट में केस लगेगा तो उस टाइम ये सारी चीज़ें उनसे मांगी जाएंगी स्कूल वालों से कि ये आप किस किस तरह इनको देते रहे। अब इसमें चूँकि ये पहला केस होने जा रहा है, इससे पहले ऑनलाइन के केसेस नहीं हो रहे थे, तो फिर हम ऑनलाइन के केस लेके गए क्योंकि लोगों का ये कहना था कि सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर केस नहीं बन सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ऑनलाइन का सेटअप है, उनके ऊपर केस हुआ, उनको फ़ाइन हुआ, उनको जुर्माने भी हुए। सेकेंडली इसी तरीके से दोबारा ऑनलाइन के ऊपर भी, और इसमें सर्विसेज के साथ साथ ये चीज़ें प्रोवाइड भी करते हैं। अब आराम बहुत आसान सा तरीका है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है पेरेंट के लिए। अगर आपके साथ किसी स्कूल वायलेशन कर रहा है, मिसाल के तौर पे आपके साथ वो फीस का जो स्ट्रक्चर है उसने डिस्कस कुछ और किया हुआ है और जबकि पे आपसे कुछ और ले रहा है, आप उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। आप किताबें अगर महंगी दे रहा है उसके खिलाफ जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपसे एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं उस पर जा सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जिसको हम भी हाईलाइट अप करेंगे कि 15 दिन स्कूल क्लासेस दे रहा है, सिर्फ 15 दिन, बाकी 15 दिन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, अल्टरनेट के ऊपर ना 15 दिन दे रहा है, जबकि फ़ीस वो सेम वही ले रहा है। तो इसके ऊपर भी हम काउंसिल से भी रुजू करेंगे कि काउंसिल इसको कोर्ट में ले जा सकती है, ये भी इंशाल्लाह ताला हम इसको लेके जाए। इसका तरीकाकार क्या है कि पेरेंट्स सिर्फ अपने घर से बैठकर सेक्शन 29(1) यानी कि किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं। आप उर्दू, सिंधी, इंग्लिश तीनों ज़बानों में से जो ज़बान आपको आती है उसमें एप्लीकेशन लिखें और वो आप उस स्कूल को कोरियर कर दें, क्योंकि जब आप खुद जाके देंगे तो वो कभी भी आपसे एप्लीकेशन नहीं वसूल करेंगे। जब आप कोरियर कर देंगे 15 दिन इंतज़ार करें। अगर 15 दिन में वो स्कूल आपको बुलवाता है, आपको कंपलसेट करता है, इट्स ओके, नहीं तो कोर्ट में चला जाएगा, आप उसे कोर्ट में जमा करवा दें, कोर्ट उसको बुलवाएगी और फिर आपको वहाँ से इंसाफ मिलने की बहुत ज़्यादा तवक्का। इसलिए कि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक सबसे खूबसूरत तोहफ़ा जो वो ये कंज्यूमर कोर्ट है, जो अब तक काफ़ी ऑनलाइन वालों पे या ये जो कपड़े बेच रहे हैं या दुकानदार हैं, अभी टाइल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया जिसके ऊपर 63,000 का उसको फ़ाइन भी किया गया। तो इस तरह के फ़ैसले बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये मायाम जहरा का जो केस है वो एक पहला केस बनेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ पेरेंट्स परेशान हैं वो कंज्यूमर कोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। क्या आपने जो बताया है तरीक़ाकार, इसको आपको लगता है कि चूँकि हमारे यहाँ अदालतों को लेकर कुछ लोगों के जहन में कन्फ्यूजन्स होती हैं और वो कहते हैं कि जी सालों साल केसेस चलते रहते हैं, तो क्या कंज्यूमर कोर्ट्स भी इसी तरह के होंगे? अगर किसी का कोई इशू है और वो कंज्यूमर कोर्ट तक पहुँच जाता है तो क्या उसको भी इतनी ड्यूरेशन लगेगी या इनका कोई तरीक़ाकार? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा है, हालांकि ये गलत है चूँकि अदालतों से ही फ़ैसले लेने होते हैं। 60 डेज़ के अंदर अंदर ये करते हैं। वैसे अब तक जो हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है तो 30 डेज़ में भी हुआ है, 15 डेज़ में भी हुआ है और मैक्सिमम जो है 45 डेज़ तक अभी तक गए हैं। लेकिन मज़ीद आगे के 60 डेज़ से ज़्यादा नहीं जा रहा है, उसमें इंशाल्लाह ताला फ़ैसले हो जाते हैं। अब ये चूँकि कंज्यूमर कोर्ट है और ये है ही सारिफ के लिए है ना, मकसद इसमें तो आपको ज़रूरत नहीं है कि दूसरे को केसेस तो लगे हुए नहीं है कि जहाँ जज बहुत बिजी है या वो है, उसने सिर्फ आपको, और फिर इसमें कौंसल एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर रही है। तो उस कौंसल वो पूरे केस को देखती है, करने के बाद वो फिर जाके सबमिट हो जाता है, जहाँ पर आपका सिंगल टेडी पैसा नहीं खर्च होता। और यहाँ मैं एक और बात करूँगा, आप ही के शो में, बल्कि आप ही के साथ डिस्कस करते हुए तारिक शाह साहब ने ये कहा था कि अगर किसी स्कूल का कोई इशू आएगा तो अदालतों में जाने की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े वकील करने की ज़रूरत नहीं, हम बैठे हुए हैं, हम आपको इंसाफ दिलवा देंगे। तो जब इस बच्ची के साथ ये वाक़या हुआ तो सबसे पहले मैंने तारिक शाह साहब को वीडियो भी भेजी और वाहिद तारिक शाह साहब हैं, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, कि जिन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया। बाकी एसोसिएशंस के लोगों ने हमें रिप्लाई भी किया, उन्होंने कहा जी ठीक है हम इसको देखते हैं, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि उनको इसका रिप्लाई करना चाहिए था। मैंने कहा बजाय कोर्ट जाएं, बजाय पुलिस जाएं। अब देखें ना, इस बच्ची का केस पुलिस में भी चला गया, इस बच्ची का केस कंज्यूमर कोर्ट में भी चला गया। इसका जिस तरह मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से इसको फॉलोअप किया हुआ है, तो ये अगर रहा तो इंशाल्लाह ताला फिर ये इस तरह की माफियाज, जो मैं एक चीज़ और इसमें कहूँ, हर स्कूल माफियाज नहीं है। एक माफियाज का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम उनके लिए करते हैं कि जो बच्चों के साथ हो जाती है ना कि जी एक मछली पूरे जल को गंदा कर देती है। तो अब ये देखें ना, ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं था। वो मछलियाँ अगर अपने आप को कंट्रोल में रखें तो वो ना जल ख़राब हो, ना उस तरह का पानी को, तालाब को ख़राब करे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसमें यह है कि इंशाल्लाह मायाम ज़हरा के केस को हम खुद फॉलोअप कर रहे हैं।
और नेशनल अपना स्टूडेंट फेडरेशन फॉलोअप कर रही है। हम इंशाल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। हम इस वक्त जो ज़्यादा हमें परेशानी है, और ये इंशाल्लाह ताला हम कौंसल से भी मंडे को रब्ता करेंगे कि अब इस बच्ची की तालीम की तरफ क्या किया जाए, इसको किस स्कूल में ले जाए, क्योंकि ये उस स्कूल का चेहरा भी देखना नहीं चाहती, क्योंकि इतना डिप्रेशन है इस बच्ची को, उस स्कूल का नाम आता है। तो इसके बल्कि मैं एक निजी टीवी पे मैं कॉल था तो ये उसमें थी, तो उसमें मैंने देखा ये रो पड़ी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप मुझे बताएं कि आपने तरबियत, जहाँ हम बात करते हैं तो अब ये क्या तरबियत हम बच्चे को दे रहे हैं? तालीम 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 पे ज़ोर है, और तरबियत ये है कि बच्ची के सामने उसके पेरेंट्स को या उसके फादर को आप मारें, तो ये मेरा ख्याल है कि इजाज़त हम नहीं दे सकते इसकी। कंज्यूमर कोर्ट का बाकायदा तफसील से तमाम तर चीज़ें बताई हैं शकील बेग साहब ने कि अगर हमें एसोसिएशंस जो बनी हुई हैं प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से, वहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, जब वो उन लोगों को सही को सही और गलत को गलत की तफरीक नहीं कर सकेंगे, तो फिर यकीनन कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, और ये है कानूनी रास्ता। ये इनका जायज़ हक़ है, इनका राइट है कि ये कंज्यूमर कोर्ट्स में इस तरह के केसेस को लेकर जाएँ जिसका सोल्यूशन निकलता हुआ नज़र नहीं आता। और जो 60 डेज़ का प्रोसेस बताया है कंज्यूमर कोर्ट्स का, तो ये 60 डेज़ के अंदर अंदर इसका सोल्यूशन यकीनन उम्मीद रखते हैं कि निकल आएगा। लेकिन शकील साहब, अगर 60 रोज़ में भी कोई डिसीजन नहीं आ सका, या कोई ऐसा डिसीजन आया जो हम समझते हैं कि वो फैसला नहीं है जो हम चाह रहे थे, मायाम के हक़ में नहीं आ सका, तो क्या हम इसको किसी और अदालत में ले जा सकते हैं? जी, अपर कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि ये तो मार्जिन जो भी कोई लोअर कोर्ट फैसला करती है तो वो बाकायदा एक कमेंट करती है कि आप चाहें तो इसको अपर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और लेकिन मैं बहुत होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब तक जितने भी कंज्यूमर के केस गए हैं तो उसके फ़ैसले आए हैं और बहुत अच्छे फ़ैसले आए हैं, और ऐसे ऐसे फ़ैसले जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये फ़ैसले इस ब्रांड या इस ब्रांच के बारे में आएगा। वो फैसला, बड़े नाम थे, बहुत बड़े नाम थे, तो वो फैसले आए। तो मैं ये समझता हूँ कि उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला मैम ज़हरा का जो केस है इसमें भी फैसला होगा। असल में बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि इसको एक आइडियल केस बनाया जाए। इसको जैसे वो बारिश का एक पहला कतरा होता है ना, तो हम चाह रहे हैं कि ये वो पहला कतरा बने कि ताकि दूसरे पेरेंट्स जो है ना वो भी उठ कर आएँ। अभी इस वक्त मेरे पास द स्मार्ट स्कूल के 2 केस और आ गए हैं। अब हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं, हम उनको भी देख रहे हैं कि हम उनको कौंसल में लेके जाएं, ताकि ये कि हम चाह रहे हैं कि एक मरतबा इस केस का फैसला हो, ताकि पेरेंट्स जो है ना वो ये समझें कि असल में पेरेंट्स आज तक ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम कंज्यूमर हैं। हालांकि उनको ये समझना चाहिए कि वो कंज्यूमर हैं, क्योंकि कंज्यूमर वो भी है कि जो मुर्दे को आप कब्र में जाके पैसे देते हो तो वो भी कंज्यूमर है। तो आप ये जहन में रखें, जहाँ आपका पैसा लग रहा है वहाँ आप कंज्यूमर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस केस को हम एक ऐसी मिसाल बनाना चाह रहे हैं कि जिसके बाद पेरेंट्स जो है वो कौंसल में आए और कोर्ट्स में जाएं और आराम से। और मैं फिर ये आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा कि ये कोर्ट्स वैसी नहीं है कि जहाँ आपको वकील करना है, आपने खुद ही एक एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आपको बुला लिया जाएगा, वरना आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत होगी वहाँ बुला लिया जाएगा, बिला वजह वालिदैन को परेशान नहीं किया जाएगा या अदालतों के चक्कर लगाने पे मजबूर नहीं किया जाएगा। ये ज़रूर कोशिश होगी कि जो आपका केस है उसको सॉल्व किया जाए। चेयरमैन स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन नदीम मिर्ज़ा से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब उनका क्या तरीक़ाकार होगा। और जिस तरह से शकील बेग साहब ने कहा कि एक इसको एग्जाम्पल हम सेट करना चाह रहे हैं कि अगर एक वाक़या ऐसी बच्ची के साथ हो जाता है तो उसको आगे इस तरह का फ़ैसला आ जाए कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हो सकें। तो नदीम मिर्ज़ा साहब से हम बात करेंगे कि इनकी एसोसिएशन इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए और मज़ीद क्या हिकमत अमली रखती है। ये नदीम साहब से बात करते हैं। चेयरमैन स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान नदीम मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं मायाम ज़हरा केस के हवाले से। दी स्मार्ट स्कूल कैंट वे कैंपस का जो वाक़या पेश आया और उसके बाद महज 2 रोज़ तक स्कूल को बंद रखने के बाद खोल दिया गया है। अब मज़ीद क्या हिकमत अमली हो सकती है, क्योंकि जिस तरह हमने कंज्यूमर कोर्ट की शकील बेग साहब से बात की और उनका कहना है कि कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो वहाँ पर वो पुरुमीद हैं कि 60 रोज़ से पहले मायाम को यकीनन इंसाफ मिल जाएगा और उसकी तालीमी सरगर्मियाँ एक मरतबा फिर बहाल हो जाएंगी। नदीम साहब, हम पहले भी आपसे ये डिस्कस कर चुके कि ऐसा कोई पहला वाक़या नहीं है और दी स्मार्ट स्कूल में तो तवातुर से यके बाद दीगरे इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी भी आप बता रहे थे कि ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। मायाम ज़हरा के केस को हम एक एग्जाम्पल बनता हुआ देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इससे स्कूल्स, वो प्राइवेट स्कूल्स जो बच्चों के साथ या वालिदैन के साथ ज़्यादती करते हैं, वो सबक लें और दोबारा कोई वाक़या ना हो। तो क्या हिकमत अमली आपकी एसोसिएशन की सवाल से? देखिए, इससे पहले जो अभी ज़हरा केस हुआ था जिसमें शहर स्कूलिंग सिस्टम ने बस्ता छीन लिया था, उसमें डीजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध ने, मंसूब सिद्दीकी साहब ने रिपोर्ट जो है वो 1 साइडेड रिपोर्ट बनाई थी। उनके वालिद आदिल अंसारी से कोई रिपोर्ट नहीं ली थी और वो
जमा करा दी थी कोर्ट में डायरेक्टली। जो एफआईआर हमने पहली एफआईआर वही कटी थी रिजविया थाने में, तो वो आईओ ने और जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थी उन सब ने मिलकर प्रेशराइज भी किया वालिदैन को, और उसके बाद उसको बी क्लास कर दिया। बस्ता बरामद हो चुका था, उसके बावजूद बी क्लास कर दिया। जिस केस में बरामदगी हो जाए वो केस बी क्लास नहीं हो सकता। फिर कोर्ट ने भी जितनी जल्दी जल्दी उसको मसले को निपटाया, वो भी एक सवालिया निशान है, और वो केस सी क्लास कर दिया। उसमें रिपोर्ट बाद में आई थी और एफआईआर पहले कटी थी। इस केस में डीजी साहब का कोई तरीकाकार ये है कि कोई भी स्कूल सील हो वो 2 दिन बंद रखते हैं सिर्फ, तीसरे रोज़ वो अंडरटेकिंग लेकर खोल देते हैं। इन्हीं ने समझा कि शायद ये भी वही मसला है और हम खोल देंगे और मसला हल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें वो रिपोर्ट दे चुके हैं और उस रिपोर्ट के अंदर वो बाकायदा स्कूल को गिल्टी साबित कर चुके हैं, कसूरवार साबित कर चुके हैं। और जब उनकी रिपोर्ट लगा कर कोर्ट में केस जाएगा तो फिर ये केस चलेगा, ये सी क्लास नहीं होगा, ये केस निकलेगा नहीं। फिर हमने इसके साथ पैरेलल जो है वो कंज्यूमर काउंसिल में भी गए, जहाँ से इंशाल्लाह केस कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। और अब क्योंकि डीजी ने स्कूल खोल दिया गिल्टी साबित होने के बावजूद, वज़ीर तालीम साहब को रिपोर्ट दी, वज़ीर तालीम साहब ने उस पर क्या लिखा किसी को कुछ नहीं पता। पूरा नेशनल मीडिया, बड़े बड़े चैनल इसको चला रहे थे, लेकिन किसी चैनल को नहीं पता। सीसीटीवी फुटेज जो है वो कहाँ गायब कर दी गई किसी को नहीं पता। अब ये मामला जो है वो हम 3rd स्टेप पे एंटी करप्शन कोर्ट में लेके जाएंगे। वहाँ जाकर ये बात करेंगे कि जो एक गिल्टी है उसको बगैर कोई सज़ा दिए गए उसको दोबारा बिज़नेस कर रहा है ना, बिज़नेस करने की इजाज़त दे दी गई है, तो इसका मकसद कि कहीं कोई करप्शन हुई है और उस करप्शन के अंदर डीजी मंसूर सिद्दीकी साहब पे नाम लेकर कह रहा हूँ वो बाकायदा इन्वॉल्व हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि जैसे इससे पहले वो जो ये तो पूरा तरीक़ाकार ही है। स्कूल मालिक को फ़ोन करके कहते हैं कि आप बेफिक्र हो जाइए, मैं संभाल लूँगा। जो संभालने में वो चैम्पियन है, लेकिन इस दफ़ा मैं वादा करता हूँ कि हम डीजी साहब को संभाल लेंगे। अच्छा, अब एंटी करप्शन में आप कह रहे हैं कि हम इसको लेकर जाएंगे, और जिस तरह से मंसूर सिद्दीकी साहब को आप कह रहे हैं कि जी वो स्कूल्स के साथ मिलकर बाकायदा एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत काम होता है, तो हम कानूनी कार्रवाई का डीजी प्राइवेट स्कूल्स के ख़िलाफ़ या मंसूर सिद्दीकी के ख़िलाफ़ इस तरह से हक़ रखते हैं? और एंटी करप्शन में क्या अदालत में या उससे पहले कंज्यूमर कोर्ट में उनको तलब किया जा सकता है? कंज्यूमर कोर्ट में तो तलब किया ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो एक टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूँ ये हुआ कि अगर कोई मामला, कोई डील डाउटफुल है तो एंटी करप्शन में कंप्लेंट की जा सकती है कि ये डील डाउटफुल है, इसमें कोई रिश्वत का लेन देन हुआ है, तो एंटी करप्शन उसकी तहकीकात करेगी। अगर वो वाकई उसमें कुछ ऐसा हुआ होगा, उनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए जा सकते हैं, बैंक अकाउंट भी चेक किया जा सकता है, जियो फेंसिंग भी हो सकती है, इससे जियो फेंसिंग भी हो सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि इनको जब वो जाएंगे वहाँ पर तो मंसूर सिद्दीकी साहब की जो रिटायरमेंट के बाद कई साल जो है, क्योंकि ये एक केस नहीं है हमारे पास सैकड़ों केस हैं। हम आराम से चल रहे थे कि हम कंप्लेंट पर काम कर रहे थे, हमने खुद कोई काम नहीं, लेकिन अब हम खुद करेंगे इस मसले पे, क्योंकि हद हो गई है। और इनकी आशीर्वाद से, इनकी रजामंदी से, इनकी मदद से बदतमीज़ी की हद हो चुकी है कि पेरेंट्स को मारा भी जा रहा है। और अब ये जो जितना वो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमने कुछ नहीं किया तो मुझे तो ये लगता है कि अब स्कूल वाले जो हैं वो 2 टिकटिकियाँ और 2 हंटर भी ख़रीद लेंगे पेरेंट्स को मारने के लिए। और फिर बच्चों के साथ तो डेली बेसिस पर जुल्म हो रहा है, डेली उनको जो है वो पनिशमेंट मिल रही है करंट मंथ की फ़ीस लेने के लिए। फिर दूसरा मेरा एक सबसे अहम सवाल है जो उनकी करप्शन को साबित करता है कि अगर आपको पता था कि 21 महीने से स्कूल बंद हैं, फिर आपने 2 दफ़ा उनकी एनुअल फ़ीस कैसे अप्रूव की? एनुअल फ़ीस अप्रूव होती है तो स्कूल लेता है, आपने उसकी इंक्रीज़ अप्रूव कैसे की? इंक्रीज़ अप्रूव होती है डीजी से तो ये स्कूल लेता, वरना नहीं लेता। तो आपने क्यों की? अगर स्कूल की फ़ीस की माफ़ी आप नहीं करा सकते थे तो कम से कम एक्स्ट्रा फ़ीस लेने से तो रोक सकते थे। तो ये इस दफ़ा जो है वो हमने हर फोरम पर और हर तरीके से करेंगे। और आखिरी जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राब्ता हो कि जो बच्चों की
हुकूक़ की आलमी तंजीमें हैं, हम वहाँ भी इस मामले को लेकर जाएंगे। जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम मायाम ज़हरा का केस जाते हुए देखेंगे और जब यकीनन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा, तो अगर कहीं से हल नहीं निकल रहा होगा तो फिर वहाँ से तो लाजमी आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आ जाएगा। और मायाम की जो एजुकेशन में अब एक गैप आया है वो इसी तरह से। सबसे बड़ा कंसर्न हमारा यह है कि ये सिर्फ मायाम नहीं है। आपको याद होगा शाहीन पब्लिक का वाक़या, मोहम्मद अली ज़ेबा के बच्चे भी आउट ऑफ स्कूल हो गए। अबीर ज़हरा की बहन मोहम्मद आदिल अंसारी के दोनों बच्चे भी आउट ऑफ स्कूल हो गए। मेरी 3 बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ जो नेक्स्ट से स्कूल वालों ने निकाल कर खड़ी कर दी थी बाहर कि आपने क्योंकि बोल टीवी को का एक टिकर जो है वो बिपर जो है वो दे दिया था, तो ये उनको भी निकाल दिया। तो सब बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी आप कंप्लेंट करेंगे तो आपको निकाल देंगे और कोई हमें पूछने वाला नहीं है। ये है स्कूल का नारा। फिर एक और बात है कि आप अधूरी तालीम दे रहे हैं, पूरी फ़ीस ले रहे हैं। ये हक़ आपने किसको दिया? हमने मुतालबा ये किया था, आपको याद होगा 25 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि आप 2 शिफ्टों में स्कूल चला लें, आधे बच्चे सुबह बुला लें, आधे शाम को बुला लें। लेकिन बुलाएं कैसे? 70% टीचर्स को तो आप निकाल चुके हैं। और अब हमारा कंसर्न फ़ीसों से ज़्यादा जो है वो तालीम के मेयार का है। इन स्कूलों का तालीम का कोई मेयार नहीं है, बड़े-बड़े नामों के साथ पढ़ा रहे हैं और 100% स्कूल 100% कोर्स कंप्लीट नहीं कराते हैं, पढ़ाते ही नहीं है पूरा कोर्स, सिर्फ बेचने के खातिर कापियाँ किताबें दे देते हैं। आप किसी भी बच्चे की स्कूल की कापियाँ पैकेज बना लें, तो जब वो ईयर एंड होगा, जब सेशन ख़त्म होगा, उसकी आधी कापियाँ खाली होंगी जी। और फिर एक और बात भी है कि स्टेशनरी पिछले साल भी बेची थी आपने, पढ़ा नहीं। और वो स्टेशनरी कहते हैं अब ये पुराने साल की स्टेशनरी थी या वो नए साल की होगी। फिर यूनिफॉर्म बदल देते हैं हर साल। हलीम आदिल शेख के बच्चों का यूनिफॉर्म बदल दिया गया क्योंकि नया यूनिफॉर्म बेचने, मतलब एक तो होती है लूट और एक होती है खसूट कि कपड़े तक नोच लिए जाएं, कि वो कर रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला कम से कम सिंध में नहीं है। बड़ी अच्छी बात की है कि जी लूट खसूट का बाज़ार गर्म किया हुआ है। और शकील बेग साहब ने भी जिस तरह कहा कि तमाम तर प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो ज़्यादती नहीं कर रहे, लेकिन एक मछली की वजह से सारा तालाब गंदा हो जाता है, तो सबको उसी तरह का कंसीडर कर लिया जाता है। लिहाजा ज़रूरत हमें यही है कि जो इस तरह की मछलियाँ हैं जो और तमाम तर पानी को गंदा कर रही हैं, उनको इस तालाब से ही निकाल बाहर किया जाए, ताकि ना बच्चों का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़े, ना वालिदैन के साथ ज़्यादतियाँ हो, ना बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो, और जो स्कूल्स तालीम अच्छी देना चाह रहे हैं वो भी इन लोगों के लपेट में ना आए और उनकी भी जो पोजीशन है वो ख़राब ना हो सके। तो मायाम ज़हरा के केस को एक एग्जाम्पल बनाकर अब कोर्ट में ले जाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि बच्ची का तालीमी साल ज़ाया होने से बचाया जा सके, उसको इंसाफ दिलाया जा सके, और जो स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से उसके वालिदैन समेत उसके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका इजाला किया जा सके। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। एक और प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। टीम के साथ इजाज़त दीजिए। स्मार्ट स्कूल है, मुझे मार के